ये मैं तो बड़ा वाला लूंगी। आज से अभी से, क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट तो अरे देख लो सर के देवी गुड़ी हुए ना बाबू है और कभी कबाब है ये भैया तेरा दिमाग खराब है। हाँ, तो अब खाना देर में बनेगा और देर में खाना मिलेगा अब ऐसे, क्योंकि अब तो सुबह जल्दी उठना नहीं है, अब सुबह घोड़ा बेच के सोना है। देखो सर में लगे ना आई पाई हम नहीं जानते। तो मेरी चिट्टी है चिट्टी। अस्सलाम वालेकुम। तो हो गई थी मॉर्निंग। आज मेरी मम्मा यहाँ पे बना रही थी गर्मा गर्म पराठा और बैगन की सब्जी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, और साथ में मैंगो। लेकिन बैगन की सब्जी में थोड़ा सा भी नहीं चखूंगी, बस आलू ही खाती रहूंगी। मेरे को आलू और भिंडी बहुत पसंद है, भिंडी का भरवा। आप लोग तो जानते ही होंगे। और ये मम्मी ने पता नहीं क्यों थाली लगा देती है ऐसे, उनको देखती हूँ ना सर चक्कर आने लगता है ना। तो आज हम लोग आ गए थे गोपीगंज शाम को, और यहाँ आते ही सबसे पहले हम लोग पिए गन्ने का जूस, और हमने भी पिया था, बहुत टेस्टी होता है। आप लोगों ने पिया है गन्ने का जूस? और ये हम देख रहे थे। पहले तो मेरी मम्मा को मिला, फिर हमको मिला, फिर मेरे पापा को मिला। तो ऐसे ही हम लोग इंजॉय कर देते हैं। वो सब था नहीं, मेरे पापा खाना भी देखिए कैसे इंजॉय करके पी रहे हैं हम। तो फिर आ गए हम लोग यहाँ पे चाट खाने, जो कि आते हैं तो रोज खाते हैं ना। ये देखिए मम्मी का और पापा का सेब है। फिर आ गए यहाँ पे सारी आम लेने कैसे पता जो कि मेरे पापा मुझे एप्पल दिलाते भी नहीं है। और फिर कहाँ आ गए? फिर हम लोग आए खाना लेने। फिर इसके बाद हम लोग घर जाएंगे लिख के। खाना खाया था कि नहीं यहाँ पे आपने? नहीं, खाना नहीं खाया था। तो क्यों आई थी आप ढाबे पे? खाना पैक करने, क्योंकि मम्मी जहाँ से भी आती, कहीं से भी आती है ना, खाना बनाती ही नहीं है। क्यों? उफोल, क्योंकि आप बहुत थकान हो। क्योंकि बहुत थका। फिर हम लोग घर आ गए, और घर आने के बाद देखो मम्मा क्या लेकर के आई थी, कढ़ाई पनीर लेकर। तो ये मेरी मम्मा लाई थी कढ़ाई पनीर, और रोटी बनाई थी, जो कि पनीर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बस उसका मसाला ही खाई थी, और मसाला इतना तीता था ना बोल। नेक्स्ट मॉर्निंग ये आया था बाहर बहुत ही अच्छे मैंगोज, तो मैंने ले लिया अचार बनाने के लिए। फिर हमने बनाया आज रात में पिज़्ज़ा, और कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने लस्सी बनाई, पिज़्ज़ा बनाया, अंडा पकोड़ा, आलू का पकोड़ा, और ये सब खाया। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, और फिर नासिर को बिठा दिया काम पे कि आम सारे कट कर दीजिए। तो मैंने मैंगोज तो ले लिए थे, फिर मुझे ये कम लग रहे थे कि ये बहुत काफ़ी कम है, 2 ही किलो था। तो मैंने कहा चलो तब तक का और चीज़ें कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने अवेलेबल कर ली कि रेडी कर लेते हैं, बनवाएंगे तो अम्मा से ही। तो किसने आम का अचार बनाया था? दादी, जो कि मेरी दादी मुझे बहुत अच्छा अचार बना के देती है। और फिर हुई नेक्स्ट शाम हुई, तो मेरी मम्मी मेरे पायल ढूंढी, मेरा वाला। जब मैं छोटी थी थोड़ी सी, तो ये पायल मुझे बहुत बड़ा पड़ता था। फिर मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो ये पायल मुझे बदलने लगा। फिर मेरा पैर, फिर मेरी दादी के घर आए हम लोग रात में। फिर हम बच्चों का तो खेल कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए हम लोग चले गए बैट बॉल। यहाँ पे मेरी दादी बैठ के आराम से अचार बना रही थी। और दादी का अचार कैसा होता है बता दो फ्रेंड्स को। बहुत मस्त है, बहुत अगर आप लोग खा लेंगे तो उंगलियां चाट जाएंगे। हाँ। आज क्या बना रही है इनाया? डोरा केक और पूरा केक बनाते वक्त कोई आ गया था गेस्ट, तो इसलिए नहीं बन पाया था। बन तो पाया था लेकिन हम लोग खा गए थे, शूट नहीं कर पाए थे। और उसके बाद आज मैंने बनाया हुआ था सांभर और
डोसा जो कि इनाया का फेवरेट था, तो गर्मा गर्म ये वाला नासिर बना के लेकर के आए थे। इतना अच्छा बड़े से शेप में, हमको ये तो एकदम प्रॉपर दुकान वाला लग रहा है। और फिर अगले दिन ये देखिए मैंने दही जमाई हुई थी फिर से, और इसको रख देते हैं साइड में। और आज हम बनाएंगे सुबह सुबह वड़ा बनाएंगे। और यहाँ पे सांभर जो बचे हुए थे तो मैंने कहा चलो सांभर के साथ वड़ा बना लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। और तो नारियल की चटनी बना लिया, यहाँ पे तड़के के लिए रेडी कर लिया, तड़का की चटनी में भी डाल देंगे। और ये देखिए गर्मा गर्म तड़का हो गया रेडी, और मार देते हैं ये नारियल की चटनी में तड़का। तो बस अब फटाफट से वड़े बनाऊंगी और इंजॉय करूंगी अपने सांभर और वड़े को। वैसे ये 3-4 दिन का व्लॉग है जिसको मैं इकट्ठे करके ऐसे ही पोस्ट कर रही हूँ। ये टुकड़ों में बन गया है, इतनी गर्मी हो रही थी ना कि कुछ मन नहीं कर रहा था। फिर हमने कहा चलो ठीक है, आप लोगों को जितना हो सकता है उतना ही दिखाऊंगी, लेकिन दिखाऊंगी ज़रूर। तो यहाँ पे देखिए मेरा गर्मा गर्म वड़ा हो रहा था रेडी, और फिर ये देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा लग रहा है, खाने में भी मज़ा आ जाता है यार। मुझे ना अच्छा सांभर वड़ा कैसे पसंद है, एकदम टुकड़ों में तोड़ लो बाउल में और अच्छे से फिर उसको खाओ। और यहाँ पे मेरी इनायू हमेशा की तरह आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए। उसने शूट किया, थोड़ा सा मैंने पकड़वा दिया और उसने शूट कर लिया। तो कभी कभी बहुत काफ़ी मेरी हेल्प कर देती और कभी कभी बहुत चिल्लाती, बहुत परेशान करती। जैसे अभी देखिए मैंने बोला कि वॉइस ओवर कर दो ना, तो आ गई साथ में वॉइस ओवर करने के लिए। और कभी कभी बोलते रह जाओ कि कुछ बोल दो ना, बोलेगी ही नहीं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं खाती हूँ बिल्कुल। तो बस ये रहा हमारी सांभर वड़ा की प्लेट, और ये देखिए मैं इस तरह से खाती हूँ ऐसे उसको डिप करके। और आज मैं बैठी हुई थी शाम को, तो ऐसे ही मैंने मेहंदी लगा ली। तो मेरी मेहंदी की डिज़ाइन कैसी लग रही है आप लोगों को कमेंट्स में बताइएगा। वैसे बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन लगाते लगाते इतना लगा डाली थी मैं। फिर उसके बाद पकड़ लो। तो हाय फ्रेंड्स, आ गए हैं हम अपनी किचन में, और आज हम बनाने जा रहे हैं बर्फ का गोला। तो जिसके लिए सबसे पहले हम लोग ऐसे नहीं, चम्मच कब से डालो, छोड़ ना रे बाबा। तुम्हें हुक्म का, तुम्हें क्रिकेट का छक्का, मेरा लाजन, तुम्हें इसमें पानी डाल देंगे चाशनी बनाने के लिए। मन कर रहा मेरा भी करने। तो सबसे पहले शक्कर को हम लोग कर लेते हैं नहीं, चाशनी मेल्ट। शक्कर को ही मेल्ट करेंगे ना, चाशनी को मेल्ट थोड़ी करेंगे। चाशनी बनाया ये चाशनी। आपके पास कौन कौन सा कलर है? ये रेड, ये ऑरेंज, येलो, ग्रीन। ये हो गई चाशनी रेडी। तो यहाँ पे मैंने बर्फ़ लिया, उसको टुकड़ों में ऐसे तोड़ दिया, और फिर मैंने इसको क्रशर तो मेरे पास नहीं है, तो मैंने जुगाड़ लगाया कि जब मैं मैंगो शेक बनाती हूँ तो इसमें क्रश हो जाता है, तो क्यों ना मैं इसमें डाल दूँ। तो मैंने डाल के रख दिया। यहाँ देखिए चाशनी मेरी गाढ़ी हो गई थी, तो मैंने बाउल ले लिया, और फूड कलर जो मेरे पास अवेलेबल थे मैंने वो ले लिया। फिर यहाँ पे मैंने डिस्पोजेबल ग्लास ले ली, स्टिक्स ले लिए, सब कुछ रेडी कर लिया। और फिर यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मेरी चाशनी मुझे गाढ़ी लग रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करते हैं, अगर ज़्यादा पानी वाली हो जाएगी तो पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। अल्लाह बेहतर जाने, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे तो पता नहीं ठीक से बनता है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को भी आगे चल कर के सजेशन क्या देने वाली हूँ, आप लोग देखते जाओ और फिर आप लोग सीखते जाओ। ये इनाया के इंसिस्ट करने पर, बहुत ज़्यादा उसने इंसिस्ट किया था, तब जाके मैं गर्मी में आकर किचन में ऐसे दोपहर के टाइम पे जूझ रही थी। तो खैर यहाँ मैंने तीनों बाउल्स में निकाल दिया। अब मैं फूड कलर लेती हूँ। अब फूड कलर तीनों में अलग अलग कलर डाल दूँगी और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मेरी इनाया का है कि उन सुकून से तो बनाने भी नहीं देंगी कोई चीज़, हम भी करेंगे, और इसी चक्कर में कोई चीज़ें ख़राब भी हो जाती है। तो बस मैंने फिर कहा कि अच्छा थोड़ा सा तुम रुको, मैं आधी चीज़ें कर लेती हूँ। लेकिन मानने वाले कहा, बच्चों का अच्छा काम होता है ऐसे ही, कोई चीज़ मानते ही नहीं है। और यहाँ पे देखो मैं कोशिश कर रही थी कि ये कलर अच्छे से मिक्स हो जाए, जल्दी तो हो ही नहीं रहा था। तो मैंने थोड़ा, मुझे हल्का लग रहा था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा और डाल देती हूँ, उसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। देखो कितने अच्छे से कलर तो आ गया इसमें येलो वाले का। अब बारी थी
ऑरेंज वाले कलर की, तो उसको करते हैं। ऐसे बारी बारी से करके हमने तीनों कलर को मिक्स किया और मुझे यहीं से थोड़ा सा सियाप्पा नज़र आने लगा और मुझे लगा कि अब तो लगता है कि ये, और ये मैं स्टिक डाल करके मैं सोची चलो हर कलर को अलग अलग, ताकि एक ही जैसा हो ना जाए, कलर मिक्स ना हो जाए। तो मैंने इसको स्टिक से करना शुरू किया और ये देखो स्टिक टूट भी गई, ऐसा मैंने किया। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं भाई, कभी कभी हर चीज़ें भाई सक्सेसफुली नहीं होती, कभी कभी कुछ चीज़ें फ्लॉप भी हो जाती है। लेकिन हाँ, इतनी भी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि ना गर्मी बहुत लग रही थी, इस वजह से थोड़ा आधा दिमाग इनाया ने बांट दिया था, आधा दिमाग इधर उधर में, तो इसी वजह से थोड़ा सा मेरे को लग रहा था। लेकिन अभी तक का यहाँ तक का प्रोसेस तो अच्छा चल रहा था। स्यापा मेरा उस जगह हुआ है, अभी आप लोगों को बता दें कि कहाँ पे आया हुआ। और पीछे आप लोगों को कुछ खटपिट की आवाज़ आ रही होगी ना, तो ये मेरे घर में 2 लोग हैं जो कि खटपिट की है, तो थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा आप लोग, वॉइस ओवर डालने में हो रहा है। तो खैर यहाँ पे मैंने कर दिया रेडी, और इनाया को मैंने फ़ोन थमाया था और देख सकते हो कैसे वो फ़ोन लेती है और कैसे मेरा शूट करती है। तो मैंने सोचा चलो अब यहाँ पे करते हैं इसको क्रश। तो मैंने चलाया और देखो ये थोड़ा बहुत तो हुआ जितना क्रश, लेकिन शायद मैंने बर्फ़ के टुकड़े थोड़े बड़े कर दिए थे, इस वजह से क्रश नहीं हो रहा था। काफ़ी मशक्क़त मुझे करनी पड़ी और मैंने इसको क्रश करने, मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि कहीं इसको क्रश करते करते मेरा मेरा जूसर ही ख़राब ना हो जाए। तो मैंने जितना हो सका मैंने उतना किया इसको, और उसके बाद मैंने निकाला थोड़े से बड़े टुकड़ों को और थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में किया और उसको फिर से डाला, थोड़ा थोड़ा करके डाला। फिर ये देख सकते हो आप लोग, ये थोड़ा बहुत जितना क्रश हुआ, मैंने कहा चलो उतने से इनाया के लिए तो कम से कम एक तो बन ही सकती है आइसक्रीम, तो उसको ही रेडी कर देती। तो मैंने इतना निकाल लिया इसको हाथ से और प्लेट में रख लिया। लेकिन हम भी हार मानने वालों में से नहीं थे, हम सोचे कि चलो ठीक है नहीं हो रहा है लेकिन ट्राई करते रहे, शायद हो जाए, शायद अब हो जाए। तो मैं कोशिश पे कोशिश किए पड़ी थी कि चलो भाई अब हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके हो रहा था नीचे से। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, इतना तो कर ही लेते, अपने बच्चे के लिए इतना तो करना बनता ही है। और ख़ुद को भी जब अच्छा किसी चीज़ में जोश आ जाता है ना, तो उसको ये होता है कि करके ही छोड़ो। तो बस जितना हो सकता था, ताकि फिर दिमाग और आया मेरे पास आइडिया, जितना जाने कहाँ से फालतू के आइडियाज़ आ रहे थे। अच्छा मैं इसको चाहती तो ऐसे सिलवट्टे पे भी कूट सकती थी, बट नहीं, फिर मैंने सोचा छोटे वाले मिक्सर में चलो, इसमें और खड़ आवाज़ आ रही थी, तो और मेरा दिमाग चला कि इसको और पल्स मोड पे ऐसे खट करूँ, फिर भी नहीं हो रहा था। देखो इसमें आप लोग देखो कैसा हुआ है इसमें। तो यही सारी चीज़ों में आज मेरा दिमाग हो गया था दही दिमाग का, और कोशिश पे कोशिश किए पड़े थे हम झूठी का, और इनाया की वजह से इससे अच्छा तो ख़रीद के ही खा लेते, लेकिन नहीं, दिमाग ज़्यादा लगाया था हम लोगों ने, और ये आइडिया मेरा था और आगे का काम बताने का इनाया का था। तो खैर यहाँ पे देखिए इतना मैंने बर्फ़ को रेडी कर लिया। अब बारी थी इसको ग्लास में डालने का, और मैंने ग्लास में इसको फिल किया, फिर स्टिक लगाया, और फिर अब बारी थी बिल्कुल जैसे गोला बनता है, आइसक्रीम बनती है ये वाली बर्फ़ के गोले वाली, तो वो मैंने बनाना स्टार्ट किया। और इतने सारे बर्फ़ में सिर्फ 1 ग्लास में आटा, तो ये भी मुझे बड़ा डिसपॉइंटमेंट लगा कि इतनी मेहनत से मैंने इतना क्रश किया, चलो कोई नहीं, एक ही बन जाए, कम से कम इनाया ही खा ले। और ये देखो कितने अच्छे से डिमोल्ड हो गया, ये बड़ी खुशी की बात है। फिर मैंने जो जुगाड़ लगा के इसको कलर किया, ये इतना ज़्यादा ठीक हो गया था ना, थोड़ा सा इसमें मैं सोची पानी डाल दूँ, फिर हम सोचे पानी डालने से कहीं ख़राब ना हो जाए, लेकिन जब बाद में किए ना तो वो सही था। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ट्राई करते, फिर रूह अफ़ज़ा डाला, फिर इसमें कलर तीनों डाला, और सच बता रहे खाने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, टेस्टी लग रहा था, बिल्कुल जैसे आइस गोला होता है बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन ये कलर बस थोड़ा सा मेरे से थिक हो गया था, और मैंने कहा कि इतनी मेहनत ही अगर हाँ क्रश हुआ होता ना तो समझ लीजिए वर्थ इट था, लेकिन बर्फ़ी मुझसे क्रश नहीं हुई ठीक से, तो इस वजह से थोड़ा वो, फिर मैंने इनाया को बना के दे दिया कि लो अब तुम खाओ और बताओ कैसा है। देखिए टेस्ट एकदम वही है ना। तो कम से कम खुशी इस बात की मिली कि एक ही बना, लेकिन टेस्टी तो था। चलो जो भी है जैसा है अच्छा था खाने में। तो खैर ये रहा मेरे बर्फ़ के गोले की कहानी। और फिर रात हुई, और रात में आज आया हुआ था चिकन। काफ़ी टाइम बाद मैं चिकन की रेसिपी बनाने जा रही थी। आज मुझसे कोरमा बनाना था, तो हमने प्याज कट कर लिया था मोटे मोटे स्लाइस करके, और फिर ऑयल रख दिया था हीट के लिए। इसका बरिस्ता बनाऊंगी,
और इसको मैं तोड़ ले रही हूँ हाथ से, ऐसे बस क्रश कर ले रही हूँ और इसमें डाल दे रही हूँ। इसको करूँगी फ्राई। तो बस बरिस्ता हो गया रेडी हमारा। अब इधर मैंने देखिए चिकन को मैरिनेट करके रखा था हल्दी नमक और मिर्च के साथ, उसको फ्राई कर दिया। और यहाँ पे एक साइड पे मैंने पुलाव रख दिया बनने के लिए। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, ऑयल डाल करके उसमें थोड़े से खड़े मसाले, थोड़े से कि बिल्कुल नाम मात्र के खड़े मसाले, फिर मसाले डाले, फिर उसको ढक दिया, खूब देर तक भुना। और उसके बाद जो चिकन फ्राई करके रख दिया था, हाफ़ फ्राई मैंने किया था, फिर उसको डाला, फिर थोड़ा सा भुना। फिर उसके बाद जो ये बरिस्ता था और दही का पेस्ट मैंने बना करके इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स किया और खूब देर तक का भुनाई की। इतना की क्योंकि ये पूरा ऑयल सेपरेट खूब अच्छे से हो गया जब ऊपर की तरफ। फिर इसमें थोड़ा सा सालन लगाया हल्का सा और ये हो गया हमारा कोरमा रेडी, देख सकते हो आप लोग। तो बस आज मैंने इतनी सिंपल सी कोरमा बना ली थी, बहुत टाइम बाद। अच्छा बना था, काफ़ी टेस्टी बना था। और आज का ब्लॉग यहीं पे फिर एंड कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपीज़ के साथ, नए से आपको के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और फिर हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिएगा।